टाइटैनिक जहाज एक ब्रिटिश लाइनर जहाज जो 15 अप्रैल 1912 में डूब गया था। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसे टाइटैनिक के बारे में पता ना हो। 14 अप्रैल का दिन समुद्र की सबसे बड़ी आपदा के तौर पर याद किया जाता है। साल 1912 में इसी दिन टाइटैनिक जहाज बर्फ की चट्टान से टकराकर हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे में 1500 लोगों की मौत हो गई थी। इस जहाज को जब बनाया जा रहा था तब यह दावा किया गया था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन इसके पहले सफर में ही हादसे के बाद इस जहाज के 2 टुकड़े हुए और यह डूब गया। इस पर सफर करना एक सपने को उड़ान देने जैसा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सपने जैसा लगने वाला यह जहाज एक दिन मौत के कुएं में चला जाएगा। इसके डूबने की पीछे की वजह आपको कई बार बताई जा चुकी होगी, लेकिन एक मुख्य वजह जो इस जहाज के पीछे की थी उसे जान आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले बता दें कि 10 अप्रैल 1912 को यह अपने पहले सफर के लिए साउथटन से न्यूयॉर्क के लिए निकला था। उस वक्त इस पर करीब 2200 लोग सवार थे। इस पर यात्रियों की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम था। यही वजह थी कि इंग्लैंड और अमेरिका के जाने माने बिजनेसमैन इस जहाज से सफर कर रहे थे। खुद जहाज के मालिक भी इस जहाज पर पहली बार सफर कर रहे थे। 3 दिन इसके यात्रियों ने इसकी सुख सुविधाओं का लुत्फ उठाया, लेकिन 14 अप्रैल की रात इस जहाज के लिए काली रात के तौर पर साबित हो गई। अटलांटिक में अपने सफर को जारी रखते हुए यह जहाज लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा हिमखंड इस जहाज से टकरा गया, जिससे विमान में गहरी दरार बन गई थी। इस पानी के दबाव में यह दरार और बढ़ गई और देखते ही देखते जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था और ये 2 हिस्सों में बंट गया। इस जहाज पर इतनी लाइफ बोट नहीं थी कि सभी यात्रियों को उनसे सुरक्षित बचाया जा सके। डूबते जहाज ने बचाव के लिए कई सिग्नल भी दिए, लेकिन तत्काल कोई राहत नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि टाइटैनिक 14 अप्रैल की रात करीब 11:40 पर हिमखंड से टकराया था और आधी रात करीब 2 बजे तक पूरी तरह से पानी उस जहाज में समा चुका था। 14-15 अप्रैल रात करीब 2:20 पर वहां से गुजर रहे कारपैथिया ने करीब 750 लोगों को बचाया था। टाइटैनिक के डूबने की वजह पहले जो भी बताई जाती रही हो, लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके डूबने की पीछे की सबसे बड़ी और जो एक मुख्य कारण था वो चांद था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे का सबसे बड़ा कारण धरती का चंद्रमा के करीब आना था, जो 1400 वर्षों में एक बार होता है। मीडिया रिपोर्ट्स और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी वजह से 12 जनवरी 1912 को समुद्री में ऊंची लहर उठी थी, जिसके कारण बर्फ की एक घातक चट्टान कमजोर पड़कर लैब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड के तटों के उथले पानी से अलग हो गई थी। बाद में उसकी चपेट में आने से 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के साथ हादसा हो गया और 1500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वैज्ञानिकों का मत है कि धरती के चंद्रमा के करीब आने की वजह से समुद्र में लहरें पैदा करने की चांद की ताकत ज्यादा हो गई थी। जानकारों के मुताबिक टाइटैनिक के डूबने को लेकर वर्ष 2012 में एक और बात निकलकर सामने आई थी। दरअसल टाइटैनिक पर सवार एक चश्मदीद गवाह एमिली रिचर्ड्स ने इस विनाशकारी हादसे के लिए कप्तान स्मिथ को दोषी ठहराया था। उनका कहना था कि हादसा होने से कई घंटे पहले से ही जहाज के कप्तान शराब पीने में व्यस्त हो गए थे। उन्हें जहाज की कोई चिंता नहीं थी। टाइटैनिक के डूबने के 2 दिन बाद कारपैथिया जहाज पर सवार एमिली ने अपने घर लिखे पत्र में यह बात कही थी। घटना के समय 24 साल की रही एमिली और उनके 2 बेटों को लाइफ बोटों के सहारे बचाया गया था, लेकिन उनका भाई जॉर्ज हादसे में मारे गए लोगों में शामिल था। अपनी सास को लिखे पत्र में एमिली ने कहा था कि रविवार की रात 11 बजे जहाज हिमखंड से टकराया। कप्तान नीचे सैलन में शराब पी रहे थे और उसने किसी और को जहाज को संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पत्र में यह भी लिखा था कि यह कप्तान की गलती थी, मेरा बेचारा भाई जॉर्ज डूब गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।